पति ने हाथ में थमाई मेरी पहली कमाई। मेरी शादी एक पढ़े लिखे परिवार में हुई है। शादी के बाद मुझे पढ़ने के लिए मना नहीं किया गया और मैं एमएससी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने लगी। लेकिन मेरी सासू माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही ससुर जी का देहांत हो गया था, जिस वजह से वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और मेरे और मम्मी जी के अलावा कोई और नहीं था घर संभालने के लिए। तो मैंने आगे पढ़ाई ना करके अपने घर को संभालने का ही फैसला किया। मेरे पति का कंप्यूटर जॉब वर्क के साथ और भी काम थे। मुझे कंप्यूटर देखकर उसे चलाने की उत्सुकता होती थी, क्योंकि कॉलेज में मैंने बीएससी के साथ सिर्फ 6 महीने ही कंप्यूटर सीखा, जिसमें भी काफ़ी क्लासेस छूट जाती थी, क्योंकि कंप्यूटर क्लास के समय पर ही बॉटनी की क्लास लगती थी। पति की कीबोर्ड पर चलाते हाथ देखकर मुझे भी लगता था कि पता नहीं कैसे फर्राटे से हाथ चलाते हैं। अंग्रेजी में टाइप करते समय तो समझ आता था कि कीबोर्ड अंग्रेजी में है, लेकिन जब हिंदी में टाइप करते थे तो मैं बस देखती ही रह जाती थी। गजब की स्पीड है मेरे पति के हाथ में। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा, यह कीबोर्ड तो इंग्लिश में होता है, मगर आप हिंदी में कैसे कर लेते हैं? तब उन्होंने बताया कि कीबोर्ड तो एक ही रहता है। कुछ लोग की कीबोर्ड पर हिंदी अक्षर के स्टिकर लगा देते हैं, जिससे उन्हें हिंदी टाइपिंग में काफ़ी मदद मिलती है। बस दोनों की टाइपिंग में अलग अलग तरह के हाथ रखे जाते हैं। हमें जिस क्लास लैंग्वेज में काम करना रहता है, उसी के अनुसार फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और टाइप करने लगते हैं। मैंने पूछा, इतनी तेज़ तेज़ कैसे टाइप कर पाते हैं? उन्होंने बताया, शुरू शुरू में तो धीरे धीरे हाथ चलता है, फिर प्रैक्टिस करने के बाद आदत हो जाती है। मैंने पूछा, क्या मैं भी सीख सकती हूँ? आप मुझे सिखा दोगे? उन्होंने कहा, ठीक है, आज से आ जाना। ऑफिस में शॉप ऑफिस घर के नीचे ही है। मैं शाम के चाय लेकर नीचे आ गई और सीखना शुरू किया। पहले दिन तो उंगलियां कैसे रखते हैं यही सीखा। एक एक उंगली उठा उठा कर रखने पर बहुत भारी लग रही थी। 2 दिन तो बहुत बोरिंग लगा। मैं 10 दिन में अंग्रेजी टाइपिंग सीख गई और पूरे 1 महीने में हिंदी में भी आ गई, लेकिन अभी धीरे धीरे टाइपिंग कर पाती थी। 1 महीना और लगा स्पीड लाने में और मेरी उंगलियां भी कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं। एक दिन मेरे पति ने बताया, एक बहुत बड़ा काम मिला है, लेकिन 15 दिनों में ही पूरा करके देना है। मिस्टर गुप्ता से बात की कि काम ले लेते हैं, आधा आप कर लीजिएगा और आधा मैं कर लूँगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अकेले मेरे बस का नहीं है। पेमेंट अच्छी मिल रही थी। मैंने कहा, मैं भी तो सीख गई हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प तो मैं कर ही सकती हूँ। मेरे पति ने कहा, मेरे पास और भी तो काम रहता है, यह काम 15 दिनों में पूरा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा, मैं करवाऊँगी ना, आप देखना जल्दी हो जाएगा। मेरे पति ने समझाते हुए कहा, अरे जितना आसान तुम समझ रही हो उतना आसान नहीं है, बहुत अधिक काम है। हम दोनों को रात दिन बैठकर करना होगा, तभी पूरा हो पाएगा। तुम्हारे पास घर का काम भी तो रहता है, तुम नहीं कर पाओगी। मैंने कहा, आप काम ले लो, मैं पूरी मेहनत से आपका काम करवाऊंगी। मुझे लगता है मैं भी करूंगी तो आपका काम हो जाएगा, आप विश्वास रखिए। उन्होंने कहा, तुम कहती हो तो ठीक है, मैं हाँ कर देता हूँ। और शाम को वह काम लेकर आ गए। मुझे घर के काम से जितना भी समय मिलता सारा समय शॉप के काम में लगा देती। रात को 12 बजे तक हम पति पत्नी काम करते। हमारी मेहनत का फल यह रहा कि हमने समय पर अपना काम पूरा कर लिया। जब मेरे पति को काम की पेमेंट मिली तो उन्होंने उसमें से आधा हिस्सा मेरे हाथ पर रख
दिया। मैंने कहा, यह रुपए आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तब उन्होंने कहा, तुमने जो काम किया है वह उसी का फल है। मैंने कहा, यह तो अपने घर का काम है, इन रुपयों को आप ही रख लो। उन्होंने कहा, घर का काम तो वह है जो तुम हम सबकी देखभाल और खाने पीने में करती हो, और वह काम अनमोल है। जिस तरह से तुमने दिन रात लगाकर मेरे साथ काम किया वह तारीफ के काबिल है। मैं अकेला यह सब नहीं कर पाता, यह काम शौक का है। जब मैं काम करता हूँ तो मुझे रुपए मिलते हैं, इसी तरह जब तुमने काम किया है तो तुम्हें भी मिलने चाहिए। जब मेहनत की है तो फल लेने में क्या बुराई है? और इन रुपयों को अपने पास रखो, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मैं चाहता तो पूरी पेमेंट तुम्हारे हाथ पर रख सकता था, पर उससे तुम्हें लगता कि तुमने मेरा काम किया है तो मैंने खुश होकर सारी पेमेंट तुम्हें दे दी। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम भी कमा सकती हो। तुमने जितना काम किया है यह उसके रुपए हैं। तुम भी यह महसूस करो, और जहाँ तक मैं जानता हूँ यह शायद तुम्हारी पहली कमाई होगी। उन्होंने पूछते हुए अंदाज में कहा, हाँ, यह मेरी पहली कमाई है। मैं भी कमा सकती हूँ। आपने सही कहा, मेहनत का फल है, और इस फल को लेने में जो खुशी महसूस हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं शुरू से ही अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी, और आपने मेरी यह इच्छा पूरी कर दी। कहते हुए मेरी आंखें भर आईं। मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ, सेलिब्रेट भी तो करना है। अब तो मेरी वाइफ भी कमाने लगी है, कहकर वह आइसक्रीम लेने चले गए। थोड़ी देर में आइसक्रीम लेकर आए और आइसक्रीम खाते हुए कहने लगे, तो अब अगले टास्क के लिए तैयार हो? मैंने कहा, हाँ। और इस तरह उस दिन मेरी पहली कमाई मेरे हाथ में आई। तो कैसा लगा मेरी पहली कमाई का यह बकाया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपनी पहली कमाई के बारे में भी बताएं और अपने विचार साझा करें। आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।